रिया और उसकी माँ छुट्टियां बिताने गांव के अपने पुराने घर में कुछ दिनों के लिए रहने आ जाते हैं, जो कि बरसों से बंद पड़ा था। वो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। आज सालों बाद रिया और उसकी माँ इस पुराने घर में पहली बार आई थी। रिया को ये घर अजीब सा लग रहा था। वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे रोक लिया। बेटा, कुछ दिनों की ही तो बात है। ये घर तुम्हारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों का घर है। ये हमारा अपना घर है। मगर माँ, ये घर बहुत अजीब सा है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। बेटा, ये घर बहुत सालों से बंद पड़ा है और तुम यहाँ पहली बार आई हो, इसलिए तुम्हें ये सब अजीब सा लग रहा है। एक रात बारिश की तेज बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी, जिससे डरावनी सी आवाजें आ रही थी। घर का माहौल अजीब सा था, जैसे कोई उसे निहार रहा हो। अंदर रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें डर से दबदबा रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। नीचे कमरे में उसकी माँ सो रही थी। वो डर के कारण अपनी माँ को भी आवाज नहीं लगा पा रही थी। ये उसका पहला दिन था इस पुराने घर में। उसकी माँ ने उसे बताया था कि ये घर उनके परिवार का था, लेकिन कई सालों से खाली पड़ा था। रिया को ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी और हर कोने में धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। ये किसी के पैरों के चलने की आवाज थी, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। रिया की कुछ समय के लिए सांसें रुक गई थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुना। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी और फिर अचानक बंद हो गई। रिया ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। वो इतनी डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं सकती थी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी माँ थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ तो नीचे सो रही थी। अचानक उसने अपने कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे से हिलता हुआ देखा। रिया इतनी घबराई हुई थी कि वो चीख भी नहीं सकती थी। उसने अपनी आंखें और अपने कानों को बंद कर लिया। कुछ देर बाद रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, तो वहां पर अब कुछ भी नहीं था। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसने एक लंबी सांस ली, लेकिन फिर उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वो अपने पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रिया अब पूरी तरह से डर गई थी। वो अपने बिस्तर से उठी और अपने माँ के कमरे की ओर भागी। जब वो अपने माँ के कमरे में पहुंची, तो उसने अपनी माँ को सोते हुए देखा। उसने अपनी माँ को जगाया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। बेटा, ये हवा की आवाज होगी या फिर कोई चूहा होगा। लेकिन रिया को यकीन नहीं हुआ। वो बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस रात रिया सो नहीं पाई। वो हर आवाज पर चौंक जाती। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। उसने फिर से एक धीमी सी आवाज सुनी। ये किसी के पैरों के चलने की आवाज थी, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। रिया ने इस बार हिम्मत दिखाई। उसने अपने कमरे से बाहर निकलकर देखा, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो फिर से अपने बिस्तर में जाकर लेट जाती है। रिया सोने ही वाली थी, तभी फिर से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। लेकिन जब वो सीढ़ियों पर पहुंची, तो उसने वहां कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ खाली सीढ़ियां थी। वो डरी सहमी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन फिर से वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ठीक है बेटा, हम कल ही यहाँ से शहर चले जाएंगे। मुझे भी 2 दिन से कुछ अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं। अगले दिन वो शहर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन रिया को गांव की वो रातें जब भी याद आती है, वो सहम जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही हॉरर कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।